हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं आरबीसी के फंक्शंस की, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके एक दो फंक्शंस तो आपके पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आरबीसी के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, यानी कि जो श्यानता होती है, उसको मेंटेन करने का काम भी आपका आरबीसी ही करता है। नेक्स्ट है ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। पीएच वैल्यू आपको पता है कि पीएच वैल्यू की वजह से ब्लड का जो नेचर होता है वो एसिडिक, यानी किसी भी चीज़ के नेचर को एसिडिक और बेसिक शो करने के लिए यूज़ होता है पीएच वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यदि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो उसे हम लोग पॉलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं, और अगर आरबीसी की संख्या घट जाएगी तो उसे एनीमिया के नाम से जानते हैं। पॉलीसाइथीमिया हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो, क्योंकि आरबीसी की संख्या बढ़ती बहुत कम लोगों की बॉडी में है, बल्कि आरबीसी घटती बहुत ज़्यादा है। तो एनीमिया सबने सुना होगा। एनीमिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं खून की कमी हो जाना। तो खून की कमी होने से सेंस क्या है आपका कि आरबीसी की संख्या घट जाना, यानी आरबीसी की संख्या कम हो जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो यदि हम आरबीसी को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो जो आरबीसी है वो हमारी श्रिंक कर जाएगी। इसके अपोजिट अगर हम इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो आरबीसी फूलकर बर्स्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती है। तो ये थे कुछ आरबीसी के फंक्शंस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।